की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। वाराणसी से खबर सामने आ रही है, ज्ञानवापी पर फाइनल फैसला आ गया है। जी हां, आपको बता दें कि श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले पर बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंदू पक्ष के हक में जिला कोर्ट का फैसला आया है और ज्ञानवापी केस कोर्ट में चलने योग्य है, ये जिला अदालत ने फैसला दिया है। मुस्लिम पक्ष की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। श्रृंगार गौरी केस सुनने योग्य है और इस पर आगे सुनवाई होगी। जिला जज ने यह फैसला सुनाया है। ज्ञानवापी पे काफ़ी समय से मामला लंबित है और कल ये पता चला कि आज फैसला आने वाला है कि केस से सुनवाई होगी कि नहीं होगी। आखिरकार आज हिंदू पक्ष की जीत हुई और माननीय कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो हिंदू पक्षकार है उनकी सुनवाई होगी और फिर से उसकी जांच होगी कि वहाँ क्या था। और ऐसे में हम सारे मुसलमान भाइयों से ही अपील करना चाहेंगे कि जो जिसकी ज़मीन है वो उसको वापस कर दें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि काशी विश्वनाथ की नगरी है और कण कण में शिव विराजमान है। और जब उस परिसर में शिव जी का मंदिर इतना भव्य बना दिया गया है तो उस परिसर को भी वहाँ से खाली कर देना चाहिए। कोर्ट ने फैसला दिया है कि सुनवाई को आगे जारी रखा जाए और इसके लिए आज हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि जो साक्ष्य हैं, जो आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, जो श्रृंगार गौरी की पूजा चली आ रही है, उन सबको देखते हुए ये लगता है कि यकीनन वहाँ पर हमारे आदि विश्वेश्वर का मंदिर है और इसमें सुनवाई होगी, सारे साक्ष्य रखे जाएंगे, दुनिया सच जानेगी और दुनिया के सामने सच साबित होगा। तो देखिए फैसला क्या है, हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। ये जो फैसला है वो सामने आया है, यानी कि इस पूरे मामले पर अब जो पुष्टनीता के मामले पर जो फैसला दिया गया है, यानी कि ये जो पूरा मामला है वो अब सुनने योग्य है। इस पूरे मामले पर अब सुनवाई होगी। पूजा करने के लिए जो अनुमति मांगी गई है उस पूरे मामले पर आगे सुनवाई होगी। तो श्रृंगार गौरी मामले की पुष्टनीता पर फैसला आ गया है। देखिए फैसला आपको बता दें कि मामले पर इस पूरे मामले पर फैसला जो है वो जिला अदालत की तरफ से आ गया है और हिंदू पक्ष के हक में ये फैसला आ गया है। हिंदू पक्ष के हक में कोर्ट का फैसला आया है। इस पूरे मामले की पुष्टनीता पर सवाल थे और इसी पर फैसला जिला कोर्ट का सामने आया है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। श्रृंगार गौरी केस सुनने योग्य है, ये जिला अदालत का कहना है। न फैसला मेरे पक्ष में है न फैसला उनके पक्ष में है, फैसला न्याय के पक्ष में है, जो फैसला होना चाहिए था। दूसरी बात बता दूं, जो उनको हाई कोर्ट जाना तो उनका भी अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति जिला कोर्ट के फैसले से नाराज होता है या उनको लगता है कि न्याय नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था, उसके खिलाफ हाई कोर्ट जा सकता है और जाने का अधिकार। आज कोर्ट में माननीय न्यायालय जिला न्यायालय ने जिलाधीश माननीय जिला कोर्ट ने आज ये उनके 7 रूल 11 पे जो आपत्ति थी उस आपत्ति को खारिज करते हुए ये कहा कि ये मामला पोषणीय है और ये दावा चलने लायक है, योग्य है। इसलिए माननीय न्यायालय इस दावे को मुकदमे को तो सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इस फैसले के बाद से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से। और वाराणसी से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर फैसले के बाद का जो माहौल है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें ये वाराणसी से सामने आ रही हैं। तो इस पूरे मामले पर कोर्ट के फैसले के बाद ये तस्वीरें जो है वो लगातार वाराणसी से सामने आ रही हैं। और इसी खबर पर रोहित हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। और रोहित, इस पूरे फैसले के बाद लगातार अलग अलग तरह की तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। अब देखिए तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं कि किस तरह से लोग जो है वहाँ पर ढोल नगाड़े बजाते हुए, बैंड बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। रोहित, देखिए निश्चित रूप से कहा जाए तो फैसला जो है हिंदू पक्ष में, हालांकि अभी इससे कोई अंतिम फैसला नहीं कहा जा सकता है। ये एक फैसले की जो कड़ियां शुरू हुई है उसकी पहली कड़ी हुई है। यानी कहते हैं जब शुरुआत अच्छी हो जाती है यानी
तो खिलाड़ी जो है बढ़त बना लेता है, तो बढ़त की स्थिति आप जरूर कह सकते हैं, हार या जीत की स्थिति नहीं कह सकते हैं। तो इसे शुरुआती बढ़त की खुशी कह सकते हैं, जिसे इस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन ये भी सेलिब्रेशन कहीं न कहीं से प्रायोजित है। आम जनमानस बनारस का सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि लड़ाई अंतिम नहीं है। हाँ, कुछ लोग होते हैं, मीडिया में अवसर मिलता है उन्हें फोटो खिंचवाने का, तो मौके की इंतजार करते रहते हैं, ढोल नगाड़े किराए पे लेके, मिठाइयाँ लेके खड़े रहते हैं कि कम से कम वो बजाएंगे तो एक विजुअल रिच होगा तो मीडिया आएगी। तो ये उस तरीके की भीड़ है, दिखावटी भीड़ है। ठीक है, लोकतंत्र में सबको अपना अपना प्रदर्शन करने का तरीका है, तो एक प्रकार से ये प्रायोजित कहा जा सकता है। आम जो जनता है वो एक भाईचारे का सद्भाव बना के अपने घरों में है, फैसले का वो जरूर स्वागत कर रही है। उसे किसी तरीके के दिखावे और आडंबर में विश्वास नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि अभी तो ये शुरुआत है, लड़ाई तो अंतिम जब चलेगी, अंतिम फैसला आएगा, तब ये ढोल नगाड़े बजाने का और गीत गाने का अवसर आएगा। बिल्कुल रोहित, और देखिए जिस तरह से कहा जाए कि श्रृंगार गौरी की पूजा करने के लिए जो याचिका दाखिल की गई थी, यानी कि श्रृंगार गौरी की पूजा की जो याचिका दाखिल की गई थी, उसी पूरे मामले पर ये जो फैसला है वो कहीं ना कहीं सामने आया है कि इस पूरे मामले को आगे सुना जाए या नहीं सुना जाए। तो अब कोर्ट का जो फैसला सामने आया है वो सिर्फ ये है, ये बताने के लिए आया है कि ये जो पूरा मामला है वो अदालत में सुना जाना चाहिए। रोहित जी हाँ, निश्चित रूप से ये मामला जो है ये पुष्ट कर दिया गया इस फैसले में कि ये मामला जो है ये सुनने लायक है, यानी इस पे आगे सुनवाई जारी रहेगी और 22 तारीख इसकी तारीख भी पड़ेगी। ये बात अलग है कि मुस्लिम पक्ष इसके विरोध में हाई कोर्ट जा सकता है और जाने की तैयारियां भी हो रही हैं, लेकिन ये पहली जो जीत है, यानी पहला ठप्पा ये लग चुका है कि ये मामला जो है ये आगे कंटिन्यू करने लायक है और इस पे आगे की जो सुनवाइयां हैं, यानी जो अपील की गई थी हिंदू पक्ष द्वारा कि हमें दर्शन पूजन का नियमित अधिकार दिया जाए, उस पे उसको कोर्ट इंटरटेन करेगा, इनके सामने इनके जो साक्ष्य है उनको सुनेगा, इनसे तर्क जानना चाहेगा कि क्यों आपको पूजा करने का अधिकार दिया जाए, उसके बाद आगे फैसले होंगे। बहरहाल इसी पे रोक के लिए मुस्लिम कमेटी ने 7/11 का हवाला देते हुए ऑब्जेक्शन दाखिल किया था, जिसे आज कोर्ट ने खारिज कर दिया। बिल्कुल रोहित, मैं जानना चाहूँगा कि मैं दर्शकों को आप बताइए कि ये जो पूरा फैसला जो है वो सामने आया है, कौन से वो बड़े आधार थे जिनको आधार बनाकर ये फैसला लिया गया है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो किस आधार पर ये फैसला जो है वो सामने आया है कि ये जो पूरा केस है वो सुना जाना चाहिए, और इसी पोषणीयता पर जो फैसला सामने आया है, कौन कौन से वो बड़े आधार है, महत्वपूर्ण आधार है जिन पर ये फैसला सामने आया है? देखिए, बड़े हम संक्षेप में सारी बातें बता रहे हैं जी कि श्रृंगार गौरी जो कि ज्ञानवापी मस्जिद से सटा हुआ उसी परिसर में एक मंदिर है, जिस पर हिंदू धर्म के लोगों को पूजा पाठ के लिए आजादी के बाद से उस पे हमेशा लोग दर्शन पूजन कर सकते थे, वो लगातार कर रहे थे। लेकिन जब बाबरी विध्वंस कांड हुआ उसके बाद एहतियात के तौर पे जिला प्रशासन ने 1994 में पूजा पाठ पे वहां पे रोक लगा दी गई और साल में सिर्फ एक दिन हिंदुओं को वहां पूजा पाठ करने का अधिकार दिया गया है। यानी ध्यान रखें, 365 में सिर्फ एक दिन हिंदू वहां पूजा पाठ कर सकता है और ऐसा जिला प्रशासन ने रोका है कानून व्यवस्था को देखते हुए। किसी निचली या ऊपरी किसी कोर्ट ने नहीं रोका। यहाँ ध्यान देने की देखिए यही मुख्य आधार है कि किसी कोर्ट ने इसको रोका ही नहीं है। उसीलिए यहाँ पे हिंदू महिलाओं ने अपील किया था कोर्ट में कि हमें यहाँ पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए। जब पूजा पाठ करने का अधिकार दिया गया तो उसके सापेक्ष तमाम चीजें चली, कमीशन की कार्रवाई जो हुई उसमें सबूत जो मिलते रहे, ये चीजें अलग। लेकिन इसके खिलाफ मुस्लिम पक्षों ने ये तर्क दिया कि वर्शिप जो एक्ट है उसके तहत जो धार्मिक स्थलों की जो यथास्थिति 1947 से जो पहले थी उसी तरह से होना चाहिए, यानी उसमें बदलाव नहीं हो सकता। ये कहीं न कहीं से एक मुस्लिम अधिवक्ताओं की एक कानूनी भूल कहा जाए, कानूनी गलती। यदि आप कह रहे हैं कि वही जो स्थिति है उसी को बनाए रखने जाए तो उस नजरिए से देखा जाए तो पूजा पाठ का तो अधिकार दिया जाना चाहिए, क्योंकि किसी कोर्ट ने तो वहां पे पूजा पाठ करने से रोका नहीं। तो इसी को तर्क दे रहे थे कि वर्शिप एक्ट के तहत वहां पे पूजा पाठ का अधिकार नहीं होना चाहिए, यानी ये मामला चलने लायक ही नहीं है। इस पे जब कोर्ट ने, माननीय न्यायाधीश ने पूरी चीजों को एग्जामिन किया तो देखा तर्कों में
ये कहीं से इस लायक बनता ही नहीं है कि वर्शिप एक्ट जो है यहाँ पे इस पूरे मामले में लागू नहीं होता है। लिहाजा 7-11 का जो उनका था उसको खारिज कर दिया और हिंदू पक्ष के favor में ये फैसला आया कि इसमें जो मुकदमे की कार्रवाई है, यानी इस बात पे आगे हिंदू पक्ष अपनी दलील दे सकता है, मुकदमा लड़ सकता है कि उसे पूजा करने का अधिकार दिया जाए या नहीं। बिल्कुल रोहित, आगे मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह से आपने देखा कि सर्वे जो है वो हुआ था, कोर्ट के आदेश पर सर्वे हुआ था और सर्वे में बाकायदा वीडियोग्राफी हुई थी, वहां से तमाम साक्ष्य जो है वो भी सामने आए थे। तो क्या आप श्रृंगार गौरी मामले की जो याचिका दाखिल की गई है कि हमें पूजा करने की अनुमति जो है वो वहां पर दी जाए दोबारा से, हालांकि आपने बताया कि कोर्ट ने इस तरह का कोई भी रोक वहां पर नहीं लगाई थी, तो इस पूरे मामले में जो याचिका दाखिल की गई है और सर्वे में जो तमाम साक्ष्य जो सामने आए हैं, अब इस पूरे मामले की जब सुनवाई होगी तो वो साक्ष्य जो है वो कोर्ट के समक्ष रखे जाएंगे और उसी के आधार पर, सुनवाई के आधार पर जो है वो कोर्ट अपना जो फैसला है वो आगे बढ़ाएगा। यहाँ छोटे छोटे कई अपील किए गए हैं। यहाँ जो सर्वे की कार्रवाई है उसका स्पेशली इस केस से सीधा सीधा कोई मतलब नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ सिर्फ पूजा की अनुमति मांगी गई है। कोर्ट को ये बताना है कि आप पूजा कर सकते हैं कि नहीं, हिंदू पक्ष को ये बताना है कि वो पूजा वहाँ कर सकते हैं कि नहीं, इसकी सिर्फ अनुमति मांग रहे हैं। लेकिन तमाम अन्य जो केस दाखिल किए गए हैं जिसमें उस पूरे परिसर में एक मालिकाना हक जो है उसकी बात की गई कि हिंदू पक्ष को इसे सौंप दिया जाए, तो उन सब चीजों में किस पक्ष को किस आधार पे हिंदू पक्ष को सौंपा जाए, उसमें ये जो कमीशन की कार्रवाई हुई है, वहाँ शिवलिंग प्राप्त हुआ है, स्थापत्य कला में तमाम स्वास्तिक के चिन्ह, हिंदू चिन्ह मिले, वो उन सब यानी जो तमाम एक साथ कई मुकदमे न सिर्फ वाराणसी के कोर्ट में बल्कि इलाहाबाद में भी चल रहा है, हाई कोर्ट में भी चल रहा है, उसमें तमाम में ये जो कमीशन की कार्रवाई हुई है वो सब काम आएगा। बिल्कुल रोहित, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो सर्वे जो हुआ है तो इसको लेकर ये वो कौन सा कहा जाए कि मुकदमा है जिसको लेकर ये सर्वे हुआ था, और ये आगे तो तमाम जैसा कि आप बता रहे हैं कि याचिकाएं दाखिल की गई हैं, तो ये आखिर सर्वे किस पर्पस से कराया गया और इसका क्या अब आगे उपयोग जो है वो होने वाला है? देखिए, इस मुकदमे के साथ साथ कुल 5 मुकदमे दाखिल किए गए थे। उसमें एक मुकदमा था कि जो वो ज्ञानवापी मस्जिद है उसे हिंदुओं को सौंप दिया जाए, क्योंकि वो हिंदुओं का मंदिर रहा है। तमाम जो सबूत हैं, तमाम साक्ष्य हैं कि वो मंदिर को तोड़ के, मंदिर को ध्वंस करके उस मस्जिद को बनाया गया था। तो उसके लिहाजा तमाम बातें, जैसे अभी 22 तारीख को कार्बन डेटिंग जो शिवलिंग मिला है उसकी कार्बन डेटिंग के लिए भी अपील की जा सकती है। तो ये जैसा कि आज तमाम लोगों ने कहा, हिंदू पक्ष के लोगों ने कहा, तो उसी परिप्रेक्ष्य में जो तमाम केस दाखिल हुए हैं, बाकायदे जो शिवलिंग मिला है वहाँ पे पूजा पाठ करने का अधिकार ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने का जो कोर्ट ने मांग किया है, तो उस आधार पे ये जो सर्वे की कार्रवाई हुई है वो महत्व रखती है, क्योंकि सर्वे में ये चीज निकल के आई है कि पक्ष जो हिंदू पक्ष है जो दावा कर रहा है उसका वहाँ कितना पुख्ता दावा बनता है। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, जो छोटी छोटी बातें तमाम